सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 18 आ चुका है। चलो उसे एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो एक टीम के साथ एक डेंजन में जाता है। वहीं पे कुछ डीमन आके उन पर हमला करता है और अब संग सूहो उन्हें बचाने के लिए जाता है, उनके साथ फाइट करता है। पर वहीं पे तभी कोई आती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सामने देखते हुए कहती है, क्या आखिर मेरे सामने ये क्या चल रहा है? क्या किसी ने मुझे यहाँ पे समन किया है? मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ? या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आफ्टर लाइफ के बाद आई हूँ? तभी वो सामने देखती है, एक शैडो सोल्जर को देखती है, बहुत हैरान होती है और कहती है, एक शैडो सोल्जर वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है? तभी हम वहीं पे ब्रोकी को लड़ते हुए, ब्रोकी के शैडो को लड़ते हुए देखते हैं और साथ ही में तभी हम वहीं पे सूहो को लड़ते हुए देखते हैं एक डीमन से। दोनों का घमासान फाइट होने लगता है। सूहो अपने पंच को रेडी करता है और उस डीमन को खतरनाक तरीके से पंच मारता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब होता है और तभी साथ ही में एक जोरदार लात मारता है जिससे देखते हैं उस डीमन की मुंह से खून तक निकल आता है। सूहो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है चलो एक खत्म हुआ। तभी उसके पीछे से दूसरा डीमन हमला करता है। वो उसकी अटैक को किसी तरीके से डॉज करता है। वहीं पे हम और एक छोटे से मतलब यंगेस्ट डीमन को देखते हैं। उसको हमला करने वाला सबसे बड़ा भाई या फिर बड़े डीमन को देखते हैं। सूहो उसकी तरफ देखता है, गुस्से में सोचता है फिर से इंटरफेयर कर रहा है ये बंदा। इन सारे डीमंस की कॉम्बिनेशन अटैक काफ़ी अच्छी है। अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और तभी देखते हैं वो डीमन कहता है, बी केयरफुल यंगेस्ट। छोटे भाई कहता है, थैंक्स भाई। सूहो सोचता है अगर ये फाइट और ज़्यादा देर चला तो फिर शायद मैं यहाँ पे जीत ना पाऊँ, मेरा माना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्रे को पोजेस जो करके रखा है। और अब जबकि ब्रोकी मेरे साथ है पर फिर भी वो उतना ताकतवर नहीं जैसा कि पहले था क्योंकि वो अब एक शैडो सोल्जर बन चुका है। तभी ब्रोकी को हम एक डीमन से लड़ते हुए देखते हैं। उसे ऐसे लड़ते हुए देख के वो सोचता है, हाँ मुझे पता है ब्रोकी एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता पर वो एक बंदे से, एक डीमन से तो लड़ ही सकता है। पर काश यहाँ पे और कोई रास्ता होगा कि मैं उन दोनों को अलग कर सकता और उसके बाद उनसे फाइट कर सकता। पर तभी देखते हैं वो ये सब सोच ही रहा था, सामने एसी लाती है और कहती है, मेरी सवालों का जवाब दो, कौन हो तुम और सर संग जिनवू वो कहाँ पे है? सूहो की तरफ देखते हुए सवाल करती है। सूहो भी उसको सामने देखते ही चौंकता है और सोचता है, क्या एक फीमेल नाइट? पर ये यहाँ पे कहाँ से आई है और वो मेरे डैड को क्यों ढूंढ रही है? दूसरी तरफ बेरू बस उसे देख रहा था, देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ये आवाज़ सुन के वो कहती है, ये वॉइस तो। और तभी जब देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि बेरू है, वो उसे छूती है और कहती है, अरे ये तुम हो बेरू? तुम्हारी बॉडी कहाँ पे है? सो नाइस टू सी यू बेरू। वैसे संग जिनवू सर कहाँ है? और ये जो ह्यूमन ये कौन है जिसके साथ तुम हो? बेरू कहता है, बहुत लंबी स्टोरी है, पहले तुम मुझे तो छोड़ो। दूसरी तरफ वो डीमन अब उसको देख के कहने लगते हैं, सैक्रिफाइस डीमन को समन कर लिया गया है। दूसरा भाई कहता है, हाँ पर किसी वजह से ये डीमन उन दोनों को, हमारी एनिमी को अच्छी तरह से जानती है। अब प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो उनके साइड ले लिया तो। दूसरी तरफ अब एसिल बेरू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बेरू भी कहता है, हाँ सब कुछ बातें बाद में होगा, सबसे पहले जाओ तुम जाके उनसे लड़ाई करो। वो उन सबको दिखाते हुए कहता है। ये सुनते ही एसिल बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ बोडीमन उसे मारने के लिए, हमला करने के लिए कहता है और कहता है, भाई हमें सबसे पहले तो इसकी ब्लड चाहिए ताकि हम स्टार पाउडर को बना सके। सो भी सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पहले इसे देखा है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रही हो, क्या तुम अकेले उनसे लड़ सकती हो? तभी बेरू कहती है, हाँ आपको लग सकता है वो इंजर्ड पर उसके सामने ये लो रैंकिंग डीमंस कुछ भी नहीं है। इस डीमन का नाम है एसिल और ये और कोई नहीं बल्कि रदीरू क्लैन का एल्डेस्ट डॉटर है। ये वही नोबेल क्लैन है जिसको कि माई लीग ने छोड़ दिया था। अगर मैं ह्यूमन स्टैंडर्ड से बोलूँ तो फिर उसे तुम एक एस रैंक हंटर के इक्विवेलेंट रख सकते हो। सूहो बहुत हैरान होता है और सोचता है, क्या एक एस रैंक? इसका मतलब मैं एक एस रैंक फाइट देखने वाला हूँ यहाँ पे, वो भी अपने आँखों से।
पर तभी देखते हैं इसील वहाँ पे जाके फाइट करती, उससे पहले ही वो डिमन उसे जोर से हिट करता है जिसके वजह से वो दूर आके गिरता है। ये देख के बेरू और सुहो बस उसे देखते रहते हैं। तो उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, एक एस रैंक हंटर जैसा ताकतवर यहाँ पे इतने आसानी से कैसे हट सकता है। और कुछ ही देर बाद एसिल उनके सामने आके गिरती है। बेरू कहता है, तुम इतने वीक कैसे बन गए? अब जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी अंदर जितना भी माना था वो सब ड्रेन हो चुका है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो कहती है, ओह ये बात है, करीब आधे साल पहले सारे जो डिमंस थे डिमन रेल्म के अंदर उन लोगों ने रेबेल कर दिया, तो हमें कॉन्टिन्यूसली उनसे लड़ना पड़ा और अब हमारे लिए ये इम्पॉसिबल था कि एक साथ हम इतने सारे डिमन से फाइट करते। सिर्फ मैं ही थी जो कि अपने ताकत की वजह से बाहर से बच के निकल पाई, पर फिर भी भागते टाइम मेरी जो खून है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और इसीलिए मैंने अपनी पावर खो दी। बेरू, क्या प्लीज़ तुम मुझे हील कर सकते हो? बेरू कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरी माना का ही वेस्ट होगा। वो कहती है, यू आर सो मीन बेरू। वो डिमन भी ये सुन चुके थे और एक डिमन कहता है, क्या तुमने सुना भाई? दूसरा डिमन कहता है, हाँ, मैंने पहले उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, पर अब जब अच्छे से देख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि वो रदिरिव क्लैन की हेड की बेटी है। हाँ भाई, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है ताकतवर बनने का। थोड़े से नोबेल ब्लड जो कि उसके अंदर है वो पीने से हम और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। अब सबको कमज़ोर देख के सुहो को देखते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है अब शायद मुझे ही उनमें से एक को मारना होगा क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी बेरू कहता है, ओह, अगर आपको ऐसा ही चाहिए मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। और तभी वो अपने कुछ पावर्स का यूज़ करता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब वो एबिलिटी का यूज़ करना ही होगा जिस माना को, जिस ताकत को मैंने रिकवर करा था। और तभी वो एसिल की तरफ हाथ करता है और उसे कुछ ताकत या फिर बोल सकते हैं एक नया स्किल क्रूल कमांड का यूज़ करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से एसिल को देखते हैं वो बहुत गुस्सा होने लगता है, उसकी आंखें लाल हो चुका है। नोटिस में दिखाया जाता है ये एसिल की ताकत को 50% बढ़ा तो देगा, पर इसकी वजह से एसिल का दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। नॉर्मली हम बोल सकते हैं उसके अंदर पागलपंती छा जाएगा। तभी बेरू उसे लड़ने के लिए भेजता है और कहता है, गो यू यूजलेस डीमन वुमन। और उसके कहते ही हम देखते हैं एसिल जोर से चीखते हुए वहाँ पे भागती है ताकि वो उनको मार सके। दूसरी तरफ सुहो बस ये सब देख रहा था। अब ब्रोकी को देखते हैं, वो भी एक डिमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एसिल भी एक डिमन से फाइट कर रहा था। और तभी देखते हैं वो बंदा जिसको कि एसिल मारने गया था वो एसिल के ऊपर भारी पड़ता है और कहने लगता है, डिमन नोबेल ब्लड सिक्योर्ड। एसिल की हालत अब धीरे धीरे खराब होते ही जा रहा है। पर तभी वहाँ पे सुहो आता है और उस डिमन को टैकल करता है, मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एसिल किसी तरीके से बाहर से निकल पाती है। और अब सुहो उस डिमन को पकड़ा हुआ है, जोर से पकड़ के फेंकता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो डिमन बहुत दूर उड़ के कहीं जाके गिरता है और वहीं पे जो मिस्ट बांध के फ्लेम्स थे वहाँ पे जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे जलने लगता है, चीखने लगता है। पर तभी सुहो आता है और अपने चाकू से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है, तुमने एक लो रैंक डिमन को हरा दिया है, लेवल अप। और तभी देखते हैं वहाँ पे और एक नोटिस आता है, वॉल्कन्स के हॉर्न, उसने एक डिमन सोल को डिवोर कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल डैमेज देने की क्षमता 31% बढ़ चुका है। दूसरी तरफ एसिल को देखते हैं, वो पागलों की तरह एक डिमन के ऊपर मारे जा रहा था। वो डिमन सोचता है हमारा यंगेस्ट भाई, उसे हरा दिया गया है, डैम इट, मुझे जल्दी से जल्दी इस क्रेजी वुमन को हराना ही होगा। पर दूसरी तरफ एसिल को देखते हैं, वो अभी भी पागलों की तरह कर रही थी, पर तभी वो चुप हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी देखते हैं वहाँ पे नोटिस आता है, द टारगेट स्किल क्रूएल कमांड। एसिल के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो चुका है, तो अब इसका इफेक्ट पूरी तरह से चला गया है। तभी एसिल वहीं पे बेहोश होकर गिरती है। उस डिमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो और कुछ करता। तभी उसके पीछे सुहो को देखते हैं, वो आके उसकी गर्दन और सर को जकड़ लेता है पीछे से और वहीं पे मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डिमन भी वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है, तुमने एक लो रैंकिंग डिमन को हरा दिया है
वोल्कन के हॉर्न ने फिर से एक डिमन सोल को डिवोर कर लिया है। अब ये सब कुछ वो मेन डिमन या फिर सबसे बड़ा डिमन देख रहा था और सोचता है, लगता है कि मैं अब आउट नंबर हो चुका हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अपने भाइयों को देखता है और सोचता है, तुम सारे यूजलेस फूल्स, अब एक ही रास्ता है। और तभी देखते हैं वो भागने लगता है। वो भाग के एसिल के पास जाने ही वाला था, उसको पकड़ने ही वाला था और सोचता है, मुझे बस इतना ही करना होगा, इस नोबेल डिमन की ब्लड को मुझे पीना होगा ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकूं। पर वो अपने हाथ और आगे करता, उससे पहले ही सूहो वहाँ पे आता है और उसकी हाथों में इतना खतरनाक एक किक मारता है कि उसकी हाथ के साथ साथ वहाँ पे ज़मीन भी पूरी तरह से दब जाता है। उस डिमन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सूहो कहता है, अब मेरे लिए भी कुछ बचा के रखो, और तभी ब्रोकी को बुलाता है। ब्रोकी। और अब ब्रोकी आके उस डिमन के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ एसिल अपना आँख धीरे धीरे खोलने लगती है। वहीं पे बेरू उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम जिंदा हो? वो कहती है, यू आर सो मीन बेरू। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे एक शैडो सोल्जर है जो कि सरसंग जिन्बू की तरह शैडोज़ का यूज़ कर सकता है। वो कौन है, बताओ मुझे। बेरू कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने अब तक उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है क्योंकि तुम्हारे अंदर लैक ऑफ लॉयल्टी है। पर अच्छे से याद करो, अच्छे से, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कौन हो सकता है जिसके अंदर ऐसी पोटेंशियल हो सकता है? और ये सुनते ही एसिल बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। वो कहती है, क्या इसका मतलब वो? तभी देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगता है। अब सूहो ने उस डिमन को भी हरा दिया था। सूहो और ग्रे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अब वहाँ पे नोटिस आता है, तुम लेवल 20 पार कर चुके हो तो तुम अब शॉप से परचेस कर सकते हो। सूहो कहता है, ओह, लगता है कि अब मैं सिस्टम के अंदर शॉप का यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एसिल बस याद करने लगती है और सोचती है, ये अनडाउटेबल है, तो आप ही हो द यंग मोनार्क। दूसरी तरफ सूहो को देखते हैं, वो नोटिस देख रहा था। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। अगर आपको ऐसे ही सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।